Good morning, 5th class. So, today is your EVS class, and I have asked you to read this chapter. Chapter number 16, that is different type of houses. So, why do we need house? Why do we need house? हमें house क्यों चाहिए होता है रहने के लिए? Because we need shelter. हमको shelter चाहिए. ऐसे हम सड़क पे तो नहीं रह सकते ना. बहुत सारी चीज़ें करनी होती है हमको. तो हाउस हमको किससे बचाता है? इट सेव्स अस फ्रॉम हीट, इट सेव्स अस फ्रॉम कोल्ड वेव्स, इट गिव्स अस शेल्टर, वी आर सिक्योर्ड इन अ हाउस. कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जल्दी अगर हम अपने घर में होते हैं तो. राइट नाउ यू मस्ट हैव सीन पीपल हु डोंट हैव हाउसेज, दे स्लीप ऑन रोड्स, राइट, एंड दे स्लीप ऑन फुटपाथ्स. So they lead a very difficult life. So living in a house is very privileged thing. ठीक है. और हाउसेज जो है वो हमको शेल्टर देते हैं. दे गिव्स अस शेल्टर, हमको जगह देते हैं, हमको सुरक्षा देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. एवरीवन नीड्स अ प्लेस टू लिव इन. सच अ प्लेस इज कॉल्ड देयर शेल्टर. हर किसी को रहने के लिए जगह चाहिए होती है और उस जगह को क्या बोलते हैं? शेल्टर बोलते हैं. शेल्टर क्यों बोलते हैं? वाई दिस वर्ड शेल्टर इज यूज? बिकॉज इट इज गिविंग अस सिक्योरिटी. शेल्टर हमको पनाह दे रहा है. राइट हम जैसे बारिश होती है तो कई लोग पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं छुपने के लिए, फ्लाईओवर के नीचे खड़े हो जाते हैं छुपने के लिए. तो क्यों? ताकि बारिश से बच सके. तो वो हमको जगह शेल्टर देती है. शेल्टर मतलब जहाँ पे हम सो सकते हैं, खा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं. राइट, तो जहाँ पे हम रह सकते हैं. तो सच प्लेसेस इज कॉल्ड their shelter. Now everyone needs shelter. You must have seen birds and small birds which makes their own nest, right? They make their own nest. So small birds, they also make their own shelters. Animals in the jungles, they have their houses. Lion and tigers, they live in cave. Monkeys, they usually stay on trees. And various birds, they make their nest, right? So that's how every living being needs a shelter. The house is very important and useful to us. It saves us from water, heat, cold, thieves, wild animals, etc. So जो हाउस होता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. क्यों? क्योंकि वो हमको वाटर से बचाता है, बारिश से बचाता है, हीट से बचाता है, गर्मी से बचाता है, कोल्ड ठंड से बचाता है, थीफ से बचाता है. अगर आप सड़क पे सोगे, कोई भी आपको मार के लूट के चला जाएगा ना, आप घर में रहोगे, घर में ताला लगा होगा, तो किसी के लिए आपके घर में घुसना आसान नहीं होगा. एंड इट ऑल्सो सेव्स अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स इन विलेजेस. हाउसेज क्योंकि आसपास जंगल होता है तो वहाँ पे वो उनको वाइल्ड एनिमल से बचाते हैं. डिफरेंट पीपल लिव इन डिफरेंट हाउसेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड देयर इकोनॉमिक स्टेटस. सो अलग अलग लोग अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि अलग अलग घर कौन से होते हैं, कैसे होते हैं और लोग वहाँ पे क्यों रहते हैं. एंड पीपल लिव इन डिफरेंट हाउसेज. वाई? बिकॉज ऑफ देयर नीड्स. उनकी ज़रूरत होती है क्लाइमेट के हिसाब से, अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल कैसा मिलता है, और उनका इकोनॉमिक स्टेटस. क्योंकि घर बनाने के लिए यू नीड मनी. बिना मनी के तो आप घर नहीं बना सकते हो ना. तो उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो घर बनाते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ हाउसेज. फर्स्ट वन इज people in hilly area build houses which have sloping roof. The sloping roof allows the rain and snow to run down and does not allow them to stay on the roof. Now you must all have visited places like places in hilly areas or Himalayas or somewhere where there are hills. You must have seen the houses there. वहाँ पे houses कैसे होते हैं? ऐसे स्लोपी रूफ होती हैं. रूफ का मतलब छत. तो स्लोपी ढलान वाली छत होती है. ये ढलान वाली छत क्यों होती है वहाँ पे? ये इसलिए होती हैं क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल होती है और बारिश भी ज़्यादा होती है. तो अगर स्नोफॉल होगी और स्लोपी छत नहीं होगी तो क्या होगा? स्नो पिघल के नीचे नहीं गिरेगी, वहीं पे रह जाएगी और छत पे पानी खड़ा हो जाएगा. तो इसीलिए जो है वहाँ पे जो है रूफ जो है वो स्लोपी होती है, ताकि स्नो गिरे तो वो पिघल के नीचे गिर जाए, बारिश हो तो पिघल के नीचे गिर जाए. सो दैट्स वाई इन हिली एरियाज हाउसेज आर मेड विद स्लोपी roofs. People living in coastal areas build their houses with wood, reeds and coconut leaves. Now people living in coastal areas, they build their houses with wood, reeds and coconut leaves. वो किससे बनाते हैं अपने houses को? wood से बनाते हैं, coconut leaves और reed से बनाते हैं. They do not build a permanent house or do not spend much on the house because of high water waves can destroy or डैमेज इट एट एनी टाइम. नाउ यू मस्ट हैव अभी रिसेंटली क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले बहुत सारे तूफान आए थे कोस्टल एरियाज में, उड़ीसा में, बंगाल में, राइट, और गोवा की तरफ. तो आपने सुना था बहुत सारे तूफान आए थे, राइट, बहुत सारे साइक्लोन्स आए थे.
तो वो कोस्टल एरियाज पे आते हैं. जो एरियाज कोस्टल एरियाज, यू नो व्हाट आर कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज आर दोज एरियाज विच आर लोकेटेड, इट इज नियर सी. जो समुद्र के पास वाला एरिया होता है उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं उसको. जो समुद्र के पास वाला एरिया होता है, सी के पास वाला एरिया होता है, राइट. तो जो वहाँ पे लोग जो सी के पास रहते हैं, लोग जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं, वो अपने घरों पे जो है वो ज़्यादा मनी स्पेंड नहीं करते, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे हाई वेव्स आती है और उनके घर खराब हो जाते हैं, राइट. तो दे डोंट स्पेंड टू मच ऑन देयर हाउसेज. ज़्यादा पैसा नहीं लगाते और ज़्यादा महंगे घर नहीं बनाते, क्योंकि उनको बहुत बार घर वेकेट करने पड़ते हैं. जैसे तूफान आया तो उन सबको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया, सबको वहाँ से हटाया गया, और तूफान आया, हवा की लहरें आई, बारिश आई, और उनके घर जो थे वो खराब हो गए. तो अगर वो पक्के घर बनाएंगे तो उनके लिए बहुत नुकसान हो जाएगा. सो दे मेक सच टेम्परेरी हाउसेज एंड दे लिव इन दोज हाउसेज ओनली. दे डोंट स्पेंड दैट मच ऑन houses because of the high water waves, and that water waves can destroy their house at any time. People living in flood prone areas build their house on stilt. They build houses on the platform a few meters above the ground. This makes their house safe from the flood. They also build houses with sloping roof. Now people who live in flood prone area, जहाँ पे floods बहुत ज़्यादा आते हैं, वो अपने घर जो है ना ऐसे स्टिल्ट पे बनाते हैं. क्योंकि फ्लड क्या होता है, बाढ़ आ जाती है तो पानी में घर बह जाएंगे, पानी घुस जाएगा घर के अंदर जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं. तो वो अपने घर थोड़े ऊंचे बनाते हैं ऐसे स्टिल्ट पे. आप देख रहे हो इसको, ये घर ऐसे नीचे डंडों पे खड़ा हुआ है और ऊपर बना हुआ है. क्यों? क्योंकि नीचे जो है वो पानी, फ्लड ज़्यादा आते हैं, बाढ़ ज़्यादा आती है, तो अगर ऐसा में क्या होता है उनके घरों के अंदर पानी घुस जाता है. तो वो इसलिए अपने घर थोड़े हाइट पे बनाते हैं ताकि उनके घरों के अंदर पानी ना घुसे. और वो अपने हाउसेज जो है वो स्लोपिंग रूफ के साथ बनाते हैं. रीज़न बीइंग कि बारिश ज़्यादा होती है तो वो ताकि उनके छतों पे पानी भर ना जाए और पानी नीचे इजीली गिर जाए. नाउ हाउस बोट्स. People who live in water for long time live in boats which are made in the shape of house. These are called houseboats. Shikaras are the houseboats in Kashmir. Now you must have seen in videos, movies में देखा होगा आपने कि बोट के अंदर पूरा घर बना हुआ है. So those are called houseboats. आजकल क्या है, हाउस बोट में लोग कंपैरेटिवली कम रहते हैं, एंड हाउस बोट्स आर यूजली यूज्ड फॉर टूरिज्म पर्पस. कि जैसे हम कश्मीर घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम 2 दिन का हाउस बोट में स्टे लेंगे, राइट. हाउस बोट में रुकेंगे और फिर वाटर के अंदर ही रुकेंगे हम. ऐसे ही केरला में भी होता है, इट इज़ देयर इन केरला. सो बोट्स जो है उसके अंदर हाउस बनाया हुआ होता है, एंड शिकारा इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हाउस बोट दैट इज़ इन कश्मीर, राइट. वहाँ पे शिकारा बोलते हैं उसको कश्मीर में, और ऐसे ही हाउस बोट्स जो है वो केरला में भी होती हैं. नेक्स्ट इज इग्लूज. पीपल लिविंग इन वेरी कोल्ड रीजन बिल्ड इग्लूज. अब इग्लू क्या होता है, बर्फ का घर बना हुआ होता है, और वहाँ बनता है जहाँ पे बहुत ठंड होती है, बहुत बर्फ पड़ती है, ग्रीनलैंड वगैरह में, राइट, अंटार्कटिका में. द वॉल्स ऑफ दीज आर मेड अप ऑफ आइस. ये आइस से बने हुए होते हैं. द वॉल्स ऑफ आइस कीप देयर हाउस वार्म. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि बर्फ से बना हुआ घर जो है वो उसको आइस जो है गर्म रखती है. तो आइस से जो घर बना हुआ होता है वो उसको गर्म रखता है. दे स्प्रेड फर ऑफ एनिमल्स ऑन द फ्लोर्स टू कीप देम वार्म. और फ्लोर पे क्या बिछाते हैं, वो एनिमल्स की फर बिछाते हैं जिससे वो गर्म रह सके. दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे ऑलमोस्ट 12 महीने ठंडा ही रहता है, राइट. अंटार्कटिका हो गया जहाँ बर्फ पड़ी रहती है हमेशा, तो वहाँ पे इग्लूज बनाए जाते हैं और वो आइस से बनाए जाते हैं. वो आइस क्या होती है, वो घर को गर्म रखती है. And the people who live in igloos are called Eskimos. They are Eskimos. Now next is पक्का houses. पक्का का मतलब, पक्का हिंदी में क्या समझते हैं, पक्का मतलब एकदम जिसको तोड़ नहीं सको, जो पक्का है एकदम, ठीक है. Something which is very strong. People who live in hot places build houses which have thick walls and रूफ. अब जो लोग गर्म जगह पे रहते हैं, जैसे हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो हमारे हाउसेस कैसे थिक वॉल्स के बने होते हैं, मोटी मोटी वॉल्स के बने होते हैं और मोटी रूफ के बने होते हैं, जिससे क्या होता है, हीट जो है वो हमारे अंदर, हमारे घर के अंदर नहीं आ पाती है. दिस कीप्स देम सेफ फ्रॉम द आउटर हीट. दे कीप देयर रूफ फ्लैट सो दैट दे कैन स्लीप ऑन देम ड्यूरिंग कोल्ड नाइट्स. और जो रूफ्स हैं वो फ्लैट होती हैं. जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये स्लोपिंग रूफ्स हैं, यहाँ पे रूफ जो है वो ये फ्लैट होती है. क्यों होती है फ्लैट? ताकि हम गर्मियों में जो है वो छत के ऊपर सो सके रात को, राइट. ब्रिक्स एंड स्टोन्स आर जॉइंट विद सीमेंट टू बिल्ड दीज परमानेंट पक्का हाउसेज. और कैसे बनते हैं ये हाउसेज? ब्रिक्स और स्टोन्स के साथ, जिनको सीमेंट से जोड़ा जाता है और वो बहुत मजबूत होता है और उससे ये घर बनते हैं. नेक्स्ट इज वुडन हाउसेज.
अब वुडन हाउसेस क्या होते हैं? वुडन हाउसेस जो लकड़ी के बने होते हैं, वुड के बने होते हैं। वुडन हाउसेस आर बिल्ट इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज वो होते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा आते हैं। एग्जाम्पल जापान, जापान में बहुत ज़्यादा, जापान के कुछ एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, राइट। तो वहाँ पे जो है वो वुड के घर बनाए जाते हैं। अब देखो, जब अगर हमारा घर जो है सीमेंट का बना हुआ है, राइट, ब्रिक्स का बना हुआ है, अगर अर्थक्वेक आएगा, हमारा घर टूटेगा, तो हम घर के अंदर ही दबके मर जाएंगे, क्योंकि ब्रिक्स और स्टोन्स और सीमेंट जब हमारे ऊपर गिरेंगे, सरिये इतने लगे होते हैं हमारे ऊपर, गिरेंगे तो हम उनके नीचे दबके मर जाएंगे। तो इसीलिए वुड के हाउसेस बनाते हैं, क्योंकि ये जो है वो, इनसे जो है वो लाइफ का जो नुकसान है वो कम होता है। अगर वुड हम पे गिरेगी तो कंपैरेटिवली लाइट होती है, हमें नुकसान कम पहुंचेगा। सो दैट्स व्हाई दीज हाउसेज आर मेड। दिस इज टू कीप हाउस सेफ इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक। वुडन हाउसेज इफ कोलैप्स कॉज लेस डैमेज टू लाइफ, उससे लाइफ को जो है वो लेस डैमेज होता है। एंड दीज हाउसेज आर इजीली मेड, इसीलिए। नेक्स्ट इज फ्लैट्स। अब फ्लैट्स क्या होते हैं? फ्लैट्स होते हैं बड़े शहरों में, लाइक इन दिल्ली। नाउ नेक्स्ट आर फ्लैट्स। फ्लैट्स क्या होते हैं? फ्लैट्स जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा बहुत जगह पे फ्लैट्स हैं, राइट। बॉम्बे हो गया, चेन्नई हो गया, कैलकाटा हो गया, ऑल द बिग सिटीज़, बैंगलोर, राइट, दे हैव फ्लैट्स। फ्लैट्स क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि बिग सिटीज़ में जगह की अवेलेबिलिटी कम होती है, बहुत लोग वहाँ नौकरी करने आए होते हैं, राइट। तो जगह की अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती है, स्पेस की अवेलेबिलिटी कम होती है। तो बिकॉज ऑफ दैट फ्लैट्स आर मेड, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे एक ही जगह पे, मतलब एरिया थोड़ा सा होगा, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे मल्टी स्टोरीज हाउसेज बने होते हैं। वाई दे आर मेड? बिकॉज ऑफ द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस इन बिगर सिटीज स्पेशली। 100 ऑफ हाउसेज आर बिल्ट इन सेम बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग के अंदर 100 ऑफ हाउसेज बिल्ड होते हैं। दीज आर कॉल्ड फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स। ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन ऑल दी flats. So why flats are made? They are made in big cities due to the less availability of space. नेक्स्ट इज मड हाउसेस। ना मड हाउसेस क्या होते हैं? जो मिट्टी का बना घर होता है। ये कहाँ पे होता है? मोस्टली यू विल फाइंड मड हाउसेज इन विलेजेस। अब तो विलेजेस में भी पक्का हाउसेज बन गए हैं। मड हाउसेज इन रूरल एरियाज, मड, स्ट्रॉ, वुड, बैम्बूज आर इजिली अवेलेबल। ये सब चीज़ें इजिली अवेलेबल होती हैं। स्ट्रॉज जो खेतों में से मिलता है आपको, वो एक पकी हुई घास टाइप सी होती है, राइट। देयर कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी लेस। इसकी कॉस्ट जो है वो लेस होती है। विलेजेस में लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, जो पुअर पीपल होते हैं, सो दे मेक हाउसेज ऑफ mud. So people prefer to build mud houses in villages. Well-off villagers also build pakka and permanent houses, but mostly poor villagers make kacha houses using kachi bricks, mud, straw and wood. So people who are well off, those who have money, they build pakka houses and permanent houses in villages also. But those people who do not have money, they make houses of mud in villages because they are less costly. It is easy to make house with mud. It is less expensive. Right. So this was all about different types of houses. Right. So you need to read this chapter once again, mark the important lines which you feel, and underline the important words, and then you have to try these question answers and exercises, and then I'll be sending you the same.